हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए सेशन में, जिसका नाम है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, नए नए टॉपिक्स को कवर करेंगे और सारे सिस्टम्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। तो ब्रेकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका हम प्रयोग करके किसी भी ऑटोमोबाइल या व्हीकल की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम का प्रयोग करके किसी भी ऑटोमोबाइल के परफॉर्मेंस ब्रेक के पता लगा सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, या कहें हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो होता है ब्रेक। ब्रेक का प्रयोग करके हम लोग व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, कि ब्रेकिंग सिस्टम की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात की जाए तो ब्रेक को ना तो स्लिप करना चाहिए और ना ही स्किड करना चाहिए। तो ब्रेक बेटा इस तरीके से अप्लाई होता है जिससे हमारा जो भी व्हीकल है वो ना तो स्लिप करे और ना ही स्किड करे। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो आपातकालीन ब्रेक के मामले में तुरंत कार्य करना चाहिए। तो अगर हम बात करें इमरजेंसी ब्रेक में, तो इमरजेंसी ब्रेक इस तरीके से अप्लाई हो जिससे हमारा जो व्हीकल है वो इंस्टेंटेनियसली वर्क करे। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक को ब्रेक बल बनाए रखने के लिए मजबूत और पर्याप्त होना चाहिए। होता क्या है बेटा, जैसे हम बात करें कि जो हमारा ब्रेक होता है, ब्रेक में हमारे ब्रेकिंग फोर्स डेवलप होता है। जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें ब्रेकिंग फोर्स डेवलप होता है। तो ब्रेकिंग फोर्स इस तरीके से डेवलप हो जो कि व्हीकल को सस्टेन कर सके और वो हमारा स्ट्रॉन्ग या कहते हैं मजबूत हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक को एक छोटी संभव दूरी के भीतर वाहन रोकना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो भी हमारा ब्रेक है वो एक मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर अप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक को चालक द्वारा कम से कम प्रयास के साथ काम करना होगा। मीन्स लीस्ट एफर्ट ड्राइवर के द्वारा अप्लाई हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रेक हमारा लग सके। ये हमारा पॉइंट नंबर 5 बताता है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम। तो मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम क्या होता है? मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग मैकेनिकल डिवाइसेस, मैकेनिकल एक्सेसरीज का प्रयोग करके ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं और व्हीकल को मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर स्टॉप करते हैं। इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली बात की जाए, ये हमारा होता है ब्रेक पेडल। ये जो ब्रेक पेडल होता है ये ड्राइवर प्रेस करता है। ड्राइवर के प्रेस करने के कारण ये हमारा पूरा मैकेनिज्म हमारी चलती है और या कहें ऑपरेट होती है। आगे बात करें, अगर ड्राइवर ये ब्रेक पेडल को रिलीज करेगा तो इसके कारण ये हमारी जो मैकेनिज्म है ये वर्क करना बंद कर देती है। ब्रेक पेडल से हमारे कई डिफरेंट रॉड्स अटैच होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं रॉड 1, रॉड 2, रॉड 3, ये तीनों हमारी रॉड्स अटैच होती हैं लीवर के द्वारा। ये हमारी मैकेनिकल रॉड्स होती हैं जो कि हमारी ब्रेकिंग सिस्टम में हेल्प करती हैं। आगे हम बात करें, आगे हमारा लीवर लगा होता है। ये लीवर का काम ये होता है कि हमारा ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को ऑपरेट करना और कैम के फंक्शन को ऑपरेट करना। अगर हम अंदर बात करें तो आप देख सकते हैं अंदर ये हमारा कैम लगा है। ये कैम का फंक्शन ये होता है कि जो हमारे दोनों जो ब्रेक शूज होते हैं, ये दोनों ब्रेक शू को प्रॉपरली ऑपरेट करना, जैसे कहते हैं हम लोग इसे स्प्रेड करना और इसे रिलीज करना। ब्रेक कैम के बगल में दोनों ब्रेक शूज लगे होते हैं। ब्रेक शूज के ऊपर आप देख सकते हैं ये ब्रेक हमारी लाइनिंग लगी, या कहते हैं हम लोग इसे फ्रिक्शन लाइनिंग। फ्रिक्शन लाइनिंग का काम ये होता है कि जो भी हमारा जब भी ब्रेक सप्लाई होते हैं तो ये जो ब्रेक ड्रम होता है और ये जो हमारा ब्रेक शू होता है, इन दोनों के बीच में प्रॉपरली कांटेक्ट बनाए रखे। इसके कांटेक्ट बनाए रखने से क्या होता है कि जो हमारा ब्रेक सप्लाई होते हैं वो हमारे स्मूथली अप्लाई होते हैं। अब आप देख सकते हैं कैम के नीचे ये हमारा स्प्रिंग लगा है। स्प्रिंग का काम ये होता है कि जब भी हमारा ब्रेक शूज स्प्रेड होते हैं तो ये हमारा एनर्जी स्टोर करता है स्प्रिंग, और जब ये ब्रेक शूज हमारे रिलीज होते हैं या कहें ब्रेक ड्रम से डिसएंगेज होते हैं, इसके कारण वो हमारी जो एनर्जी होती है
वो एनर्जी हमारी दोबारा गेन होती है स्प्रिंग के द्वारा। ये काम होता है हमारा स्प्रिंग का। अगर हम इसकी वर्किंग की बात की जाए तो वर्किंग क्या होता है, वर्किंग में सबसे जैसे ही पहले हमारा ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, तो ब्रेक अप्लाई करने के कारण हमारी ये रॉड्स होती हैं, ये रॉड्स हमारी ऑपरेट होती हैं। इस रॉड्स के ऑपरेट होने के कारण ये हमारा जो लीवर है, ये लीवर हमारा ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। ये लीवर हमारा पुलिंग कंडीशन में आता है। पुलिंग कंडीशन में आने के कारण ये हमारी कैम जो होती है वो एक्टिवेट होती है। कैम एक्टिवेट होने के कारण जो हमारा ब्रेक शूज होते हैं, ये ब्रेक शूज हमारे अप्लाई होते हैं, मींस ब्रेक शू हमारे स्प्रेड होते हैं। और स्प्रेड होने के कारण ब्रेक शू हमारे ब्रेक ड्रम से अटैच हो जाते हैं। ब्रेक ड्रम जो हमारा होता है, ये क्या होता है, ब्रेक ड्रम हमारा जो कंटिन्यूसली ये रोटेट करता रहता है व्हील के साथ। जैसे ही ये हमारा ब्रेक शू अटैच होता है ब्रेक ड्रम से, ये हमारे स्पीड को कम करता है। ब्रेक स्पीड्स को कम करने के कारण ब्रेक्स हमारे अप्लाई होते हैं और व्हीकल हमारा रुक जाता है। अगर हम बात करें कि अगर ये ड्राइवर अब पैडल को रिलीज करेगा, तो जैसे ही पैडल को रिलीज करता है ड्राइवर, इसके कारण जो हमारे फोर्सेस डेवलप हुए थे रॉड्स में वो भी रिलीज हो जाएंगे। उसके कारण जो लीवर हमारा पुलिंग कंडीशन में था वो हमारा कंडीशन खत्म हो जाएगी। इसके कारण जो कैम हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा, और डीएक्टिवेट होने के कारण जो हमारा ये जो ब्रेक शूज होते हैं ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, मीन्स ये हमारे ब्रेक ड्रम से सेपरेट हो जाएंगे। ब्रेक ड्रम से सेपरेट होने के कारण जो हमारा ड्रम है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर या कहें ओरिजिनल स्पीड को गेन करने लगेगा। और इस तरीके से ये हमारा ब्रेक सिस्टम जो है मैकेनिकल ये कंप्लीट होता है। हमने आपको ये पूरा डिटेल में समझा रखा है, पूरा वर्किंग को समझा दिया हमने इसमें कि कैसे हमारा ये मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम वर्क करता है। आगे हम बात करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम क्या होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग हाइड्रोलिक कंपोनेंट या हाइड्रोलिक डिवाइसेस का प्रयोग करके ब्रेक्स को लगाते हैं। तो व्हीकल में ब्रेक्स अप्लाई होते हैं और व्हीकल मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर स्टॉप होता है। इसमें सबसे पहले या कहें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा मास्टर सिलेंडर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है। इस मास्टर सिलेंडर कंपोनेंट में हमारे दो आउटपुट होते हैं, आउटपुट O1 एंड आउटपुट O2। इन दोनों आउटपुट देने का ये रीज़न है कि ये दोनों आउटपुट के थ्रू हमारा फ्लूइड हमारा पूरे सिस्टम में ये फ्लो करता है और ये हमारे चारों व्हील्स में अप्लाई होता है। आप ये देख सकते हैं नीचे, ये हमारा है मास्टर सिलेंडर। आप ये देखिए, इसे कहते हैं हम लोग ये मास्टर, इसका हमने पूरा डायग्राम मास्टर सिलेंडर का ये बना रखा है। इस मास्टर सिलेंडर में दो रिजर्वायर है, रिजर्वायर 1 एंड रिजर्वायर 2। दोनों रिजर्वायर में फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड, इसके नीचे आप देख सकते हैं ये दो ये पिस्टन लगे हैं, पिस्टन 1 और पिस्टन 2। ये दोनों पिस्टन हमारे प्रॉपरली वर्क करते हैं। आप ये देख सकते हैं दोनों पिस्टन के थ्रू, जो दोनों पिस्टन होते हैं ये दोनों पिस्टन हमारे स्प्रिंग के थ्रू अटैच होते हैं। यहाँ पे हमने दोनों रिजर्वायर के लिए दो ओपनिंग्स प्रोवाइड कर रखी हैं, ओपनिंग S1 और ओपनिंग S2, जिसके थ्रू हमारा लिक्विड या कहें ऑयल हमारा आउटपुट के जरिए बाहर आता है। आगे बात की जाए क्या होता है, किस तरह से ये हमारा मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पैडल को प्रेस करता है, यहाँ से फोर्स ट्रांसमिट होता है सीधे मास्टर सिलेंडर में। अब आप देख सकते हैं हमने मास्टर सिलेंडर का फिगर बना रखा है। इसमें ये जो पिस्टन हमने जो P1 दिखा रखा है, ये पिस्टन P1 हमारी पुश रॉड से यहाँ कनेक्टेड होती है। यहाँ कनेक्टेड होने के कारण जो फोर्स डेवलप होता है पुश रॉड में, ये हमारा पिस्टन P1 में जाता है। पिस्टन P1 में जब हमारे प्रेशर जो डेवलप होता है, ये प्रेशर हमारा यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो रिजर्वायर 2 से लिक्विड है ये कंटिन्यूसली पहले से आ रहा है। पिस्टन के कारण यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर क्रिएट होने के कारण ये प्रेशर हमारा ये पिस्टन P2 को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, यहाँ P2 पे पिस्टन ट्रांसमिट होने के कारण यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है इस रीजन में जब प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ से हमारा लिक्विड आउटपुट ओवन के जरिए आता है। तो ये हमारा मास्टर सिलेंडर में दो आउटपुट हमने दे रखे हैं, आउटपुट O1 एंड आउटपुट O2।
इन दोनों आउटपुट के ज़रिए आप देख सकते हैं ये लिक्विड हमारा इस वॉल्व में हमारा आता है। यहाँ पर हमने दो वॉल्व प्रोवाइड कर रखे हैं, वॉल्व V1 और ये वॉल्व V2। ये दो वॉल्व हमारे प्रोवाइड हैं। वॉल्व V2 की बात की जाए तो वॉल्व V2 हमारा रियर टायर्स के लिए दे रखा है। वॉल्व V1 की बात की जाए तो ये हमारा फ्रंटल टायर्स के लिए दे रखा है। ये दोनों मैकेनिज्म है। यहाँ से वॉल्व के थ्रू ये फ्लूइड लाइंस हमारी होती हैं। फ्लूइड लाइंस से हमारा फ्लूइड कंटिन्यूसली हमारा ये पीछे वाले दोनों टायर्स में जाता है। आगे वॉल्व V1 लगी होती है जो फ्रंटल टायर्स को सपोर्ट करती हैं। तो जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक्स हमारा सीधे मास्टर सिलेंडर में जाता है। मास्टर सिलेंडर से हमारा दोनों रिजर्वायर का जो लिक्विड होता है वो दोनों रिजर्वायर का लिक्विड हमारे दोनों आउटपुट के जरिए इस वॉल्व में आता है। क्योंकि ये जो लिक्विड होता है ये हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है और यहाँ पर पास्कल लॉ फॉलो होता है। पास्कल लॉ ये कहता है कि जब भी हमारा लिक्विड में प्रेशर क्रिएट होता है, ये लिक्विड का जो प्रेशर होता है ये पूरे पूरे लिक्विड में कंटिन्यूसली ट्रांसमिट होता है और हर एक डायरेक्शन में, हर एक प्लेस में यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ से जो प्रेशर होता है वॉल्व से, दोनों से प्रेशर हमारा निकलता है, वॉल्व V1 से और वॉल्व V2 से। और निकलने के बाद ये हमारा पूरे ब्रेक लाइन सिस्टम या कहें फ्लूइड पाइपलाइन जो सिस्टम होती है इसके थ्रू हमारा ये ब्रेक फ्लूइड्स पूरे दोनों हमारे पीछे वाले दोनों हमारे ब्रेक शूज में जाता है। आप ये देख सकते हैं, अगर हम किसी भी एक ब्रेक शू की बात करें तो यहाँ पर हमारे दो ब्रेक शू लगे होते हैं जो कि हमारे ये व्हील सिलेंडर के थ्रू अटैच होते हैं। जैसे ही फ्लूइड हमारा ये फ्लूइड लाइन से आता है ये हमारा सबसे पहले इस व्हील सिलेंडर में जाता है। व्हील सिलेंडर में हमारे पिस्टन लगे होते हैं, पिस्टन हमारे एक्सपेंड होते हैं और एक्सपेंड होने के कारण ये जो दोनों ब्रेक शूज होते हैं ये दोनों ब्रेक शू ओपन होते हैं या कहीं स्प्रेड होते हैं। और स्प्रेड होने के कारण जो ड्रम ब्रेक से अटैच होते हैं और अटैच होने के कारण जो हमारी स्पीड होती है व्हील की वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। सेम केस हमारा फ्रंटल टायर्स के लिए भी होता है। जैसे ही फ्लूइड हमारा जाता है प्रेशराइज फ्लूइड, वो प्रेशराइज फ्लूइड हमारे व्हील सिलेंडर में ओपन होता है और ओपन होने के कारण वहाँ पे ब्रेक शूज हमारे ओपन हो जाते हैं या कहीं स्प्रेड हो जाते हैं। अब ये जो हमारे ड्रम ब्रेक्स होते हैं ये एज अ मैकेनिकल ड्रम ब्रेक्स होते हैं, लेकिन ये हमारे हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमारा प्रेशर क्रिएट होता है और ये ड्रम ब्रेक्स ओपन होते हैं और ब्रेक्स हमारे अप्लाई होते हैं। आगे हम बात करें इस हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में तो यहाँ पर हमने दो आउटपुट प्रोवाइड किए हुए हैं मास्टर सिलेंडर में, आउटपुट O1 एंड आउटपुट O2। दोनों आउटपुट देने का यह मतलब है, मान लीजिए कि आउटपुट O2 में प्रॉब्लम क्रिएट होती है या कहीं लीकेज होता है फ्लूइड लाइन में रियर टायर्स में, तो हमारा वॉल्व V1 ऑपरेट हो सके और फ्रंटल टायर्स में ब्रेक सप्लाई हो सके। या हमारा आउटपुट O1 में कोई लीकेज प्रोवाइड होता है या हमारे फ्रंटल टायर के मैकेनिज्म में कोई लीकेज होता है, वो इसके कारण से हमारा वॉल्व V2 है इसका सिस्टम हमारा प्रॉपरली रियर टायर्स का ऑपरेट हो सके। तो ये काम होता है हमारा पूरा हाइड्रोलिकली ब्रेक सिस्टम का। अब यहाँ पे हमने आपको पूरा डिटेल में वर्किंग समझा रखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पूरा आउटपुट ये देखिए अपने पूरा हमने क्लियर समझा रखा है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है इसमें हमें आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर देंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।